बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान रोहित शर्मा की कप्तानी पर बहुत सवाल उठाए गए, जिसके कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचों में 5वें मैच में रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप ही कर दिया, क्योंकि इतने सारे सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा को कप्तानी करनी नहीं आती, उन्हें टेस्ट की कप्तानी करनी नहीं आती। लेकिन अगर यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा है, तो फिर अगर रोहित शर्मा को टेस्ट की कप्तानी करनी नहीं आती, तो फिर टेस्ट का कप्तान होगा कौन? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कौन है वो लोग जो लोग ये इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई रोहित को कप्तानी नहीं आती। और चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि टेस्ट की कप्तानी करनी नहीं हम्म। आती, तो कौन है वो लोग भाई? सामने आके जरा सिखा भी दो, फिर बोलने से क्या होगा? सिखा दो फिर, रोहित को कप्तानी नहीं आती भाई। आईपीएल के 5 टाइटल हैं, वो ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल तक 10 लोगों का मैचेस। काम है हाँ, कहना। तो बस वही है। खैर, जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि रोहित शर्मा के बाद अगला टेस्ट कप्तान कौन हम्म। होगा, वनडे कैप्टन कौन होगा। ये मुद्दा जो है ये लोग तो उठा ही रहे हैं। उसके अलावा बीसीसीआई में भी अंदर इसी बात की चर्चा है कि रोहित शर्मा के बाद अगला कप्तान होगा कौन। क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो अब 37 साल के हो गए, और अभी हाल फिलहाल में एक बीसीसीआई की मीटिंग भी होती है, और उस हम्म। मीटिंग में यही चर्चा था कि भाई रोहित के बाद अगला कप्तान कौन होगा। हम्म। तो इस पर रोहित शर्मा ने कहा कि भाई मैं जो हूँ खेलता रहूंगा, जब तक आप अपना अगला कप्तान नहीं चुनोगे हम्म। तब तक मैं खेलता रहूंगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो दो दो नाम सामने आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह तो है। हाँ, जसप्रीत बुमराह का नाम सामने आ रहा है। वो कहते हैं ना कि रेस में नंबर 1 की पोजीशन में क्योंकि जस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो 2 मैच रोहित शर्मा ने नहीं खेले, उस वक्त जसप्रीत बुमराह ही कप्तानी कर रहे थे। और उनके अलावा वैसे कोई सेंसिबल कैप्टन नजर भी नहीं आ रहा है। कि जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और नाम अगर आपसे भी अगर मैं पूछूं, तो मुझे नहीं लगता कि उतना सेंसिबल, उतना ना वैसा उस कैलिबर का कोई नाम बिल्कुल। आपके जहन में आ रहा होगा। हम्म। लेकिन यहाँ पर चर्चा जो है दो और नामों पर हो रही है। जसप्रीत बुमराह रेस में भले ही नंबर 1 पर हो, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ एक जो कंसर्न है वो यही है कि भाई जो मैचेस, वो क्या उतने सारे मैचेस वो खेल सकते हैं पूरे साल? हम्म। अगर पूरे साल में 16 17 20 मैचेस अगर खेलने, टेस्ट मैचेस खास तौर पे, हम्म। तो क्या वो आधे मैचेस भी खेल पाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा गेंदबाजी की, और उसका नतीजा ये हुआ कि आखिरी जो टेस्ट मैच था वो उसमें बैक स्पैज्म की वजह से, या बैक में जो भी उनको इंजरी हुई है, वो हम्म। अभी कितनी कंसर्निंग है नहीं है, वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे किसी और वीडियो पे। बट देन ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने की, सिर्फ 5 मैचों में ये हाल हुआ हम्म। उनके साथ। हालांकि उससे पहले भी उन्होंने मैचेस कंटिन्यू वो खेल रहे हैं पिछले कुछ वक्त से। बट देन जसप्रीत बुमराह के अलावा जो दो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं वो है ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल। ये बहुत यशस्वी हार्ड है। जायसवाल जो एक यशस्वी नए जायसवाल। खिलाड़ी है, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल रेस में अचानक से बहुत आगे आ गए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यशस्वी जायसवाल के नाम की चर्चा हो क्यों रही है। हाँ। क्योंकि आपके पास देखिए वैसे नाम और भी है, आपके पास विकल्प में अगर आप देखोगे तो नाम आपके पास और भी है, लेकिन यशस्वी जायसवाल का नाम सामने आ रहा है। और मजे मजे की बात यहाँ पर रिजू ये है कि दो लोगों के बीच में अब मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीसीसीआई की जो ये मीटिंग हुई है हम्म। उसमें चयनकर्ता अजीत आगरकर मौजूद थे, और हेड हाँ। कोच गौतम गौतम। गंभीर थे। रोहित शर्मा भी मौजूद थे, लेकिन गौतम गंभीर चाहते हैं यशस्वी जायसवाल को टीम का परमानेंट वाइस कैप्टन बना दे, और अजय, अजीत अभी आगरकर चाहते हैं ऋषभ पंत। आपने नाम लिया यशस्वी जायसवाल टेस्ट कैप्टन हो सकता है, ये बहुत ही एकदम नया नाम निकल कर आया, क्योंकि अभी आपने ऋषभ पंत भी बोला। ऋषभ पंत का इंसान सोच सकता है, क्योंकि वो अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्होंने काफी खेले हैं, टेस्ट मैचेस खेले हैं और उन्हें अनुभव है। लेकिन यशस्वी जायसवाल एकदम से, जो कि नए खिलाड़ी हैं, ओपनिंग उन्होंने अभी शुरू की है, अभी वो नए खिलाड़ियों, अभी वो अनुभवी खिलाड़ियों से मिले हैं हाल फिलहाल में, और एकदम से टेस्ट कप्तान के लिए यशस्वी जायसवाल का नाम कैसे सामने आ गया? गंभीर क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो गंभीर ही कर सकते हैं और वही सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा क्या कि यशस्वी, गंभीर की सोच सही में गंभीर है, या वो ऊपर ही ले रहे हैं सारी नहीं नहीं चीजें? नहीं, वो मुझे देखिए, मैं वही अभी जैसे इसी वीडियो हुँ। की शुरुआत में जैसे मैंने हंस के कहा था कि अगर रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं आती तो आज जाके सिखा दो आप हाँ। लोग। जो लोग भी ये सोचते हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं आती है, वो जाकर रोहित शर्मा को कप्तानी सिखा दो। ठीक है, वैसे ही अगर कोई अगर ये कह रहा है कि गौतम गंभीर हुँ। सोचते नहीं है या जो कुछ भी है, तो भाई मैं वहां पर भी एग्री नहीं करूंगा। क्योंकि गौतम गंभीर ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। केकेआर को उन्होंने अपनी कप्तानी में मेंटर। एज अ प्लेयर 2 बार चैंपियन बनाया है, और 1 बार एज अ मेंटोर हुँ। उन्होंने बनाया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गौतम गंभीर ने जो अचीव नहीं किया है। वो सालों तक जो है उन्होंने बल्लेबाजी में राज किया।
बतौर बल्लेबाज उन्होंने सालों तक वही राज अच्छी किया। बात होती है ना कि टाइम खराब होता है तो लोग इंसान पे ही सारे हाँ, आरोप लगा देते हैं कि इसे खेलना नहीं आता। जैसे रोहित शर्मा को कप्तानी करनी नहीं आती, गौतम गंभीर को कोच बना दिया है, वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सवाल तो बहुत लोग हैं यार, दुनिया में इतने लोग हैं जिन पे देखिए सवाल की कमी नहीं है। गौतम गंभीर को अगर लोग ट्रोल कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही उनके स्टेटमेंट की वजह से ट्रोल कर रहे हैं। वो जो कोच बने थे उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम एक ऐसी यूनिट बनाना चाहते हैं जो चाहे तो 4 दिन बल्लेबाजी भी कर ले और चाहे तो एक दिन में 400 रन भी बना ले। हाँ, उस जिम्बाब्वे के खिलाफ जब हुआ था। हाँ, वो उसके बाद जो है उसके बाद से जिम्बाब्वे नहीं मतलब कोच बनने के बाद जो उनका हुँ, पहला दौरा था उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने कहा था। तो बस उसी एक स्टेटमेंट की वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है और वो सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि टीम का प्रदर्शन वैसा नहीं है। अगर टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश ना होती, चलो सीरीज भी अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं। लगभग एक दशक के बाद, एक लगभग नहीं, एक दशक से हम हारे नहीं थे घर अजय में। आपने अभी बताया ये स्टेटमेंट गौतम गंभीर का, तो उस वक़्त जब ज़िम्बाब्वे का टूर हुआ था, तो ये हमें देखने को भी मिला था क्योंकि रिंकू सिंह बैटिंग करते हैं। रिंकू सिंह ने बॉलिंग की, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो जो गौतम गंभीर की उस समय सोच थी, उसमें सराहनीय भी काफ़ी मतलब तारीफ़ भी हुई थी कि जो गौतम गंभीर चाह रहे थे, वो हुआ भी क्योंकि रिंकू सिंह ने जो बल्लेबाज़ हैं, उन्होंने अच्छी खासी गेंदबाज़ी भी की है। लेकिन वही बात है ना कि टाइम टू टाइम हर चीज़ें वो रिपीटेडली नहीं चल सकती। एक बार चल गया, चल गया। हाँ, वही वही बात है। देखिए हर दिन आपका एक जैसा नहीं होता। हुँ, जैसे हम वीडियो शूट करते हैं तो भाई हर वीडियो हमारा अच्छा ही चलेगा। हो सकता है कोई वीडियो एग्ज़ैक्टली। आप मेहनत चाहे जितनी भी कर लो, मेहनत बहुत शानदार हाँ। वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, हो सकता है कि उसपे एक भी व्यूज ना आए और हो सकता है कि ऐसा ही मुंह उठा के कोई वीडियो कर लो और उसपे हो सकता है मिलियंस ये में तो आ आपने जाए। तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हाँ, तो दिया है। वही बात है भाई। अब जाहिर सी बात है तो आपका दिन एक जैसा नहीं हो सकता। आपको रिजल्ट एक जैसा नहीं मिल सकता। जिम्बाब्वे के खिलाफ वो जो रिंकू सिंह ने जो प्रदर्शन किया था मेरे को आज भी याद है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि भाई हुँ, रिंकू सिंह आएंगे बॉलिंग करने के लिए और फिर हम मैच जीत गए उसके बाद। तो फिर दिन आपका एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन गौतम गंभीर के साथ वही वाला केस है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर प्रदर्शन अच्छा होता तो गौतम गंभीर भी वैसे भी लेजेंड है। हुँ। तो गौतम गंभीर को जो है उसी तरीके से लोग उसी उसी तरीके से ट्रीट करते। और अभी दिन खराब चल रहे हैं उनके, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है जिस वजह से लोग ये तक कह रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तक देख लो उसके बाद हटा दो। ये तो बीच में भी बातें हुई थी कि देख लेना चाहिए। ऐसे में देखना रहेगा कि टेस्ट कैप्टन कौन बनता है, अगर रोहित शर्मा नहीं तो फिर कौन? देखते हैं।